हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे कुछ एक ऐसी अमेजिंग कंपनी के बारे में जो अभी भी मुझे अंडर वैल्यूड लगती है। हालांकि काफ़ी तेज़ ये चल रही है। बट बिफोर वी गेट इनटू दैट डिस्कशन, आई वांट यू टू सी लाइक व्हाट काइंड ऑफ वीडियोज़ आई हैव मेड इट फॉर यू। सो ये मैं आपको अपने चैनल पर लेके आया हूँ, जहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने रिसेंटली मारुति, हीरो और टाटा मोटर्स पर एक वीडियो बनाया था, जहाँ पर लेवल्स एंड टारगेट्स की हमने बात की थी। इसके अलावा कजारिया सिरेमिक्स में भी एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आया था, वहाँ पर भी हमने बात की थी। ये एक वीडियो ऑन डिमांड किर्लोस्कर इंडस्ट्री पे बनाई थी हमने। ये एक बहुत ही अच्छी एक गैस इंडस्ट्री सेक्टर का अगर हम बात करते हैं उस पर एनालिसिस की थी। और उस पर आप देखेंगे, जब मैंने बात की थी उस वक्त शायद आई थिंक 540 रुपये पर IGL चल रहा था और अभी 520 के नीचे ये फिसल गया है। तो हालांकि लॉन्ग टर्म में हो सकता है आपको ठीक लगे स्टॉक, बट अभी की तारीख में ये इंडस्ट्री कैसी दिखती है उस पर हमने इस बारे में बात की थी। ये एक बहुत अमेजिंग कंपनी हमने बात की थी सोना कॉम्स के बारे में, जो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्ले है। और आज भी अगर आप देखेंगे मार्केट में उथल पुथल है, बट वो हिला नहीं है अपनी जगह से, और बहुत ही साउंड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और इसीलिए मैंने लिखा है इसको पोर्टफोलियो स्टॉक है। ये पोर्टफोलियो में लेकर भूलने वाला स्टॉक है, क्योंकि आने वाला टाइम अगर EV का है तो ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ में से ये कंपनी के पास 50% 51% इसका EV से ही आता है। इसी तरह हमने जिंदल पॉली की बात की थी। इसके अलावा हमने अगर बात आप देखेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी के बारे में हमने एक बात की थी, जो कि ये कंपनी है मनली पेट्रो। अगर आप इसमें देखेंगे तो मनली पेट्रो, जब मैंने बताया था उस टाइम पर ये 104 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा था और अभी 123 रुपये पहुँच गया है। और मैंने ये वीडियो अभी हाल फिलहाल में ही बनाई थी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे 17 सितंबर को मैंने ये वीडियो बनाई थी। 17 सितंबर से अगर देखेंगे तो एटलीस्ट 15 से 20% का रिटर्न आपको ऑलरेडी मिल चुका है। 17 से आज 29 तारीख है, तो 10 दिन के अंदर। मैंने ये भी बोला था ये एक स्विंग ट्रेडिंग का आइडिया है। अगर लॉन्ग टर्म में आप रखना चाहते हैं तो ये आपको डबल भी हो सकता है इसमें पैसा। ये एक और कंपनी जो है, यहाँ पर आप देखेंगे 69% ROCE, 54% ROE। ये भी एक अमेजिंग कंपनी है। अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो गुजरात बायोसिन करके, गुजरात थेमिस बायोसिन करके कंपनी है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। मैंने जब इस पे वीडियो बनाई थी आई थिंक 450-500 के आसपास होगा। अभी ये 600 650 के आसपास जाकर अभी 600 के आसपास आई थिंक ये शेयर आज की तारीख में आपको मिल रहा है। तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल एज येट। एंड वो वीडियोज़ को देख रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, विच इज़ लाइक आई एम रियली thankful to those people, but I would request you to subscribe my channel also. Now let's quickly talk about today's company like Gujarat Alkalis and Chemicals Limited. इस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा था कि बहुत चला है अभी, और अभी आप देखेंगे तो 52 वीक हाई पर भी ये कंपनी आज की तारीख में ट्रेड कर रही है। करती क्या है, कास्टिक सोडा में कंपनी है। गुजरात एल्कलीज़ का अगर आप देखेंगे तो एक गवर्नमेंट कंपनी है। गुजरात गवर्नमेंट के पास इसके मेजॉरिटी शेयर्स हैं। 4900 करोड़ का मार्केट कैप है। 671 पर आज बंद हुई है। अगर आप देखेंगे तो हाई लो 685 एंड 304। तो बहुत ज़बरदस्त इसने रिटर्न दिए हैं, डबल हुआ है पैसा लोगों का। स्टॉक का PE अगर देखेंगे तो 25 का है, जबकि इंडस्ट्री का PE आप देखेंगे तो ये अभी भी सस्ती है इंडस्ट्री के PE से। तो वहाँ पर 50% डिस्काउंट पर मिल रही है। एक और अच्छी चीज़ क्या है, इसकी बुक वैल्यू अगर देखेंगे तो 732 रुपये है। तो बुक वैल्यू से भी आज की तारीख में सस्ती मिल रही है। बुक वैल्यू से अभी 0.92 टाइम्स, मतलब 10% डिस्काउंट अभी भी चल रहा है इसका अपने बुक वैल्यू से भी। स्टॉक का PE में भी अगर हाफ चल रहा है, बुक वैल्यू से भी हाफ चल रहा है। ROCE ROE बहुत ग्रेट नहीं है, बट आई एम श्योर जैसे से इसका जो आने वाला टाइम है कास्टिक सोडा का, आपको पता होगा या आपने ज़रूर न्यूज़ में देखा होगा कि चाइना में जिस तरह से मार्केट में कास्टिक सोडा के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो सप्लाई बिल्कुल कर नहीं पा रही है। चाइना में बहुत ज़्यादा आज की तारीख में काफ़ी इंडस्ट्रीज़ बंद हैं। और केमिकल इंडस्ट्री में आपको पता ही है कास्टिक सोडा इज़ यूज्ड इन मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। प्लास्टिक में, टेक्सटाइल में, सभी चीज़ में आप जो भी आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स कंज्यूम्स कास्टिक सोडा।
तो उसी वजह से, क्योंकि कास्टिक सोडा के प्राइस इस तरीके से बढ़े हैं और इसी वजह से इनको, इंडियन कंपनीज़ को बहुत ही ज़बरदस्त मुनाफा हो रहा है, जो कि आने वाले टाइम में इनके बैलेंस शीट, इनके प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिखेंगी और इनका जो रेवेन्यू है वो भी बहुत ज़बरदस्त और मार्जिन पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसी वजह से ये जो नंबर है, ये ROCE और ROE, ये अभी आपको दिख रहा है ज़रूर थोड़ा कम, बट आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा होने वाला है और इसी वजह से इस पे मैं दांव लगाने की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा प्रमोटर की होल्डिंग आप देखेंगे तो 46.3% है, प्लेज कुछ नहीं है। अगर आप बात करते हैं डेट टू इक्विटी तो डेट फ्री कंपनी है। प्रॉफिट ग्रोथ अभी कुछ नहीं है, बट आई एम श्योर जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे कास्टिक सोडा के जो प्राइसेस हैं उसकी वजह से ये नंबर भी ऊपर होने वाला है आने वाले टाइम में। ज़बरदस्त बात क्या है, रिजर्व्स 5,300 करोड़ के हैं, जबकि मार्केट कैप 4,900 करोड़ का ही है। उससे भी ज़्यादा ये रिजर्व्स लेके बैठे हैं अपने पास और इसी वजह से जब ये केपेक्स भी करते हैं तो इंटरनल एक्रूवल से ही ये अपना केपेक्स कर लेते हैं ज़्यादातर। अब अगर पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो पीयर कंपैरिजन में आप देखेंगे मेगमनी फाइन केम, कनोडिया केमिकल, पंजाब एल्कलीज, लॉर्ड क्लोरो, ये सारी कंपनी आप इनका देखेंगे PE तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो सबसे अच्छा, और कंपनी का साइज़ देखते हुए अगर 5,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है और अभी भी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है तो ये मेरे को बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। और डिविडेंड यील्ड भी आप देखें तो 1.19% का, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट, आई विल नॉट गो इनटू द क्वार्टरली रिजल्ट्स बिकॉज अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे तो आपको ज़रूर धूम मचती हुई दिखेगी और इसी वजह से लोग अभी इसको खरीदने पर लगे हुए हैं इस स्टॉक को। सेल्स नंबर अगर आप एनुअली बात करते हैं तो 1995 करोड़ हुआ करता था 2016 में, वहाँ से 2000 करोड़, 2500, 2450 करोड़, 3100 करोड़, यहाँ पे ये डिप क्यों आया है? डिप आया है बिकॉज ऑफ कोविड, यहाँ पर डिप आया है बिकॉज ऑफ कोविड। अगर आप ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करते हैं तो ये अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री इसने फिर से पकड़ ली है। अगर आप बात करेंगे इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो 335 करोड़ से बढ़ के ये 2020 में 577 करोड़ और 1100 करोड़ भी हो गया था अगर आपने देखा है तो, और आज की तारीख में फिर से ट्रेलिंग 12 मंथ्स 405 करोड़, तो 357 करोड़ था मार्च 2021 में, उससे फिर से ये इन्होंने अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी पकड़ी है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी अच्छे से 15% पे अभी ऑपरेट कर रहे हैं और अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 197 करोड़, जबकि इससे पहले मार्च 2021 में 166 करोड़ क्या किया था। तो अच्छी चीज़ क्या है, अगर आपने अपवर्ड मोमेंटम पकड़ लिया है दोबारा से तो विच इज़ अ गुड थिंग। एक चीज़ इसमें आप देखेंगे कि रिजर्व्स तो बढ़ रहे हैं बट इसमें बोरोइंग्स भी बढ़ी हैं बिकॉज अभी कुछ केपेक्स ये लोग कर रहे हैं, बिकॉज जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है और उसी वजह से उसी के तहत ये अपना केपेक्स भी प्लान करके बैठे हैं और इसी वजह से आपको थोड़ा सा बोरोइंग्स बढ़ती दिख रही है, बट फिर भी अगर आप इनकी बोरोइंग्स देखेंगे तो बहुत ही नेग्लिजिबल है। नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट देयर डेटर डेज। डेटर डेज बहुत ही ज़बरदस्त बात यह है कि 50 से 43 दिन हो गए, 43 डेज़ हो गए हैं और इन्वेंट्री डेज़ भी कम हो रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप 46.28% है प्रमोटर की होल्डिंग। FIIs भी 1.36% होल्ड करते हैं, थोड़ा सा FIIs ने अपना होल्डिंग बढ़ाई है। DIIs ने अपनी होल्डिंग कम की है और यहाँ पर आप देखेंगे तो पब्लिक ने होल्डिंग 50% पब्लिक की होल्डिंग है इस कंपनी में। अब हम बात करें इसको चार्ट पर तो बहुत ही एक गज़ब का चार्ट है इसका। अगर आप देखेंगे तो ये मैंने आपके सामने चार्ट ओपन किया है, इसमें दो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अगर आपने देखा होगा तो आप इसमें देख पाएंगे कि एक तो ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है जो कि बहुत ही अमेजिंग है और यहाँ पर इसने अपना ब्रेकआउट दिया कुछ 600 रुपये के आसपास। इसके अलावा एक चीज़ और देखेंगे तो वो आपको देखने को मिलेगा, इसमें आप देखेंगे तो ये गोल्डन क्रॉसओवर भी दिखेगा, जहाँ गोल्डन क्रॉसओवर का हमने पता ही है गोल्डन क्रॉसओवर कैसे होता है, जब 50 DMA क्रॉस करती है 200 EMA की लाइन को,
तो ये यहाँ पर इसने किया है, आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि जो येलो लाइन है वो इसकी 50 EMA 50 EMA है आज की तारीख में 424, और अगर आप इसकी बात करेंगे 200 EMA की लाइन तो 200 EMA है 410। तो इसको सिग्निफिकेंटली काट कर इसने अपवर्ड मोमेंटम दिखा रहा है और इसी वजह से इसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। तो चार्ट पर एक तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बहुत क्लियरली दिखता है और उसका इसने ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया है। दिस इज़ अ वीकली चार्ट, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ अ वीकली चार्ट, तो ये ध्यान रखेंगे। वीकली चार्ट पर अगर आप ये देखेंगे यहाँ पर रेजिस्टेंस था, उसने काट के 600 रुपये को आगे बढ़ गया है। सेकेंड रेजिस्टेंस वॉज दिस वन विच वॉज अराउंड 620 के आसपास। अभी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मेरे को दिखता है वो है 800 के आसपास, जो कि है 810 805, और अगर वो भी काट देता है चार्ट पर तो इसका जो नेक्स्ट पड़ाव आएगा वो आएगा कुछ 935। 935 निकालने के बाद इसकी ये जो है ब्लू स्काई जोन में पहुंच जाएगा, और इसी वजह से ये चार्ट मेरे रडार पर आया है। इसके अलावा आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखेगी, यहाँ पर इसमें बहुत ही बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बनने लगी हैं जिसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट है इसमें। अगर आप 2 हफ्ते की बुलिश कैंडल देखेंगे विद वॉल्यूम, आई थिंक इट इज़ एन अमेजिंग थिंग। और इसने जो अभी रेजिस्टेंस भी काटा है वो काटा है कुछ 2018 जुलाई का रेजिस्टेंस, जुलाई अगस्त का रेजिस्टेंस इसने ये काटा है, और इसी वजह से बहुत ही ऑलमोस्ट 2018 से लेके और 2021 के बीच में, इसी बीच में इस कंसोलिडेट किया है इसने, और 3 साल का ये रेजिस्टेंस तोड़ता हुआ दिखा है इस चार्ट पर। तो इसको अपने रडार पर रखिए। एक और डिस्क्लेमर है कि इस स्टॉक में मैंने भी एंट्री की है कुछ 640 रुपये के आसपास, और ये एक डिस्क्लेमर है, तो आई माइट बी बायस्ड ऑल्सो, सो यू प्लीज़ डिस्कस इट विद योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर यू टेक एनी position in any of my suggested stocks. I only request you to keep it on radar, look at those parameters which I told you, and then accordingly take a informed decision. इसके अलावा आप मुझे मेरे ट्विटर हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं, और या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत ही रेयरली स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज़ देता हूँ। ऐसा नहीं है कि डेली आपको 50 आइडियाज़ दूंगा, 50 में से 25 हिट होंगे, 25 फ्लॉप होंगे, एंड आई क्लेम दैट 50% इज़ माई हिट रेशियो। सो आई जनरली डोंट डू इट। दिस चैनल इज़ डेडिकेटेड टू द रिटेल इन्वेस्टर, एंड दैट इज़ द रीज़न आई ऑलवेज टेक care of the interest of all these retail investors. So this is it for today's video. We'll see you in the next video. Thank you so much for watching.